नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौरव विश्वकर्मा में। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के कहानी पाठ के विषय में, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके परीक्षाओं में 2 से 1 नंबर के प्रश्न ये पूछा जाता है और काफ़ी बच्चे इसमें परेशान होते हैं। ठीक है, बताएंगे इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। इस वीडियो में आप भाषा शायरी कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताया जाएगा, उसके उद्देश्य कैसे लिखेंगे, कुछ के कहानीकार उसकी कहानी रचनाओं के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे इस कहानी के बारे में, जो अभी तक आपने कहीं पे ना पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो आपको याद नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी ये बातें रिकॉल हो जाएंगे और आप इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। अगर आप लेसन प्लान ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके लेसन प्लान देख सकते हैं। अगर आपको कोई और लेसन प्लान की ज़रूरत है तो कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे यहाँ पे कहानी में क्या आएगा। सबसे पहले साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है। जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। क्या है? जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन काल में कहानियों को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता था। आधुनिक काल में कहानी ही अधिक प्रचलित है। साहित्य में यह गल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्थान बना चुकी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना व मनोरंजन करना माना जाता था। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। इस तरह से कुछ इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसकी परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा लेखकों के अनुसार यहाँ पे दी गई है। आप कोई भी एक परिभाषा याद कर सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षा में कहानी कहने का बहुत अधिक महत्व है। भाषा, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में कहानी प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। आप जानते होंगे इन विषयों में कहानी की तरह ही पाठों को, चैप्टर्स को पढ़ाया जाता था। ठीक है। पहला, प्लेटो के अनुसार शरीर के लिए भोजन, व्यायाम और मस्तिष्क के लिए कहानी एवं संगीत आवश्यक होता है। ठीक है, यह होता प्लेटो के अनुसार। एडिशन के अनुसार क्या है? जब हमें कोई शिक्षा, दीक्षा तथा उपदेश देना हो तब हमें कहानी की रचना करनी चाहिए। कहानी शिक्षण का साधन एवं प्रभावशाली माध्यम है। कहानी क्या है? शिक्षण का प्रभावशाली माध्यम है और साधन भी है। ठीक है, ये हो जाएगा एडिशन के अनुसार। अब देखेंगे अगली क्या है। यहाँ पे आ जाएगा फिर H.G. वेल्स के अनुसार। H.G. वेल्स के अनुसार सबसे छोटी परिभाषा दी गई है। कहानी एक छोटी रचना ही है। ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। T.S. मेसन के अनुसार कहानी में छंद अथवा संघर्ष की प्रबलता रहती है। ये आपकी परिभाषाएं पूरी हो जाती हैं। उसके बाद देखेंगे कहानी के तत्व क्या हो सकते हैं। महत्व ये काफी महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये परीक्षा में काफी पूछा गया है। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या है। मुख्यतः कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। पहला है कथावस्तु, दूसरा चरित्र, तीसरा संवाद, चौथा देशकाल एवं वातावरण, पांचवा उद्देश्य, छठा शैली। ठीक है, इसके बारे में पहला कथा उद्देश्य। कथावस्तु के बिना कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह उसका अनिवार्य अंग है। कथावस्तु जीवन की विभिन्न दिशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। के विभिन्न स्रोत हैं पुराण, समाज, इतिहास, राजनीति आदि। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र में कथावस्तु को चुनाव करता है। कथावस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है। किसकी अधिकता हो सकती है? घटनाओं की अधिकता हो सकती है। ठीक है। चरित्रण, कहानी किसी व्यक्ति की होती है। ठीक है, इसमें देखेंगे तथा व्यक्ति ही कहानी में चरित्र कहलाता है। कहानी में इसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, तभी कहानीकार एक चरित्र के बाहरी एवं आंतरिक पक्षों का अधिक से अधिक विश्लेषण कर सकता है। लेकिन मूल घटना से उसका गहरा संबंध होना चाहिए। किसका? उस चरित्र का। ठीक है। संवाद, वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहा जा सकता है। दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। ठीक है, ये काफी इतना सफिशिएंट होगा आपको लिखने के लिए। देशकाल एवं वातावरण, कहानी देशकाल की उपज होती है, इसलिए हर देश की कहानी दूसरे देश से भिन्न होती है। इस देश के बिना किसी भी भूभाग में लिखी कहानियों का अपना वातावरण होता है, जिसकी संस्कृति, सभ्यता, रूढ़ संस्कार का प्रभाव उन पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। देश क्या है? यह कहानी का एक तत्व माना गया है। सच तो यह है कि साहित्य किसी विधा की रचना बिना उद्देश्य के नहीं हो सकती। कहानी का कोई न कोई प्रयोजन हर कहानी की रचना के पीछे रहता है, या उद्देश्य कहानी के आवरण में छिपा रहता है। इसकी शैली क्या होगी?
उस कहानी की जो लिखेंगे उसका तत्व में जो शैली है उसको क्या किस तरह से व्यक्त करेंगे। शैली कहानी को सुसूचित करने वाला कलात्मक आवरण होता है। इसका संबंध कहानीकार के बाहरी और आंतरिक पक्षों में लिखा रहता है। कहानी लेखन अपनी कहानी को अपने प्रकार से कहना चाहता है। जो कहानीकार है, कहानी लेखक है, अपनी कहानी को अपने प्रकार से कहना चाहता है। वो उसे वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक किसी भी रूप में लिख सकता है। ठीक है, इस हिसाब से कहानी के तत्व जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये 6 प्रकार के जो तत्व होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये परीक्षा की ओर से काफी महत्वपूर्ण है। फिर ये आता है कहानी की विशेषताएं या गुण। यह भी काफी पूछा गया आपके परीक्षा में, इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, पहला। ठीक है, दूसरा, कहानी की घटना स्वाभाविक एवं रोचक होनी चाहिए। तीसरा, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। चौथा, कहानी में प्रारंभ से अंत तक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए ताकि श्रोता या पाठक का ध्यान कहानी में लगा रहे। पांचवा, कहानी बाल भाव की भाषा तथा उसका साहित्य है। छठा है, कहानी का एक ही उद्देश्य होता है, पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। इसमें 7वां पॉइंट है, कहानी की भाषा में वास्तविकता तथा स्वाभाविकता होती है। इस तरह से कहानी की विशेषताएं कंप्लीट हो जाती है। कहानी के उद्देश्य देखेंगे। कहानी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है बालकों में विचार, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है बालकों में सामाजिकता एवं राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तीसरा है बालकों में भावात्मक तथा चारित्रिक गुणों को विकसित करना। चौथा है बालकों को भाषा शैली, शब्दावली तथा मुहावरों से अवगत कराना। पांचवा है बालकों में साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। छठा है बालकों में एकाग्रता को विकसित करना। ठीक है, इस तरह से आपके ये उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, कहानी शिक्षण के महत्व का पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लिख सकते हैं कभी अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो कहानी शिक्षण के महत्व क्या हो सकते हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। कहानी के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, कहानी ज्ञान वृद्धि का एक साधन है। कहानी द्वारा अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता का विकास होता है। कहानी के द्वारा बालकों की रुचि जागृत होती है। कहानी अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। कहानी के द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। इस तरह से आपके महत्व कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से आपकी कहानी की काफी शॉर्ट में काफी अच्छी तरीके से कहानी की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे कहानी और उनकी रचनाएं, किस लेखक ने कौन सी रचना की है उस इस वीडियो में देख लेंगे। इस नीचे क्या है, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती थी। कौन सी कहानी थी? पहली कहानी इंदुमती थी। उसकी कब हुई थी? 1900 में हुई थी। इसके रचनाकार कौन थे? लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। इसके लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार थे। ठीक है, कहानीकार और रचना उसके। ठीक है, इंसान ला का कौन है? रानीखेत की कहानी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती और गुलबहार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी या चंद्रधारी शर्मा, चंद्रधर शर्मा, जो भी आपके इसमें लिखा हो, कहीं कहीं भी चंद्र कहीं चंद्रधारी मिलता है। तो उन्होंने क्या लिखा था? उसने कहा था सुख में जीवन बुद्धू का कांटा। कौन सी? उसने कहा था सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा। ठीक है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है, देखेंगे इसमें आगे क्या है। भाई कौन कौन से लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी? ईदगाह, कफन, फूस, किरात और शतरंज के खिलाड़ी। शंकर प्रसाद पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी और देवरथ। सुभद्रा कुमार चौहान, विक्रम मोती, उन्मादिनी, पापी पेट, जैनंद्र, अपना अपना भाग्य, पाजेब, खेल, ध्रुव यात्रा। विष्णु प्रभाकर, धरती अभी भी घूम रही है संघर्ष के बाद। अज्ञेय, कभी कभी अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लेते हैं, सचिनंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अज्ञेय जी ने क्या लिखा? कोठरी की बात, पठार का धीरज, देर की सीटी, हरसिंगार, शरणार्थी। महादेवी वर्मा, गिल्लू, बिंदा, गौरा, गाय, भक्तिन आदि। मुक्तिबोध, काठ का सपना। पांडे, बीजन शर्मा, उग्र, चिंगारियां, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, चॉकलेट आदि। भगवान दिन, ब्लैक की चुड़ैल। ठीक है, भगवान दिन ने क्या? ब्लैक की चुड़ैल। भारतीय हरिचंद, अद्भुत अपूर्व सपना। इस तरह से आप ये
कहानी कंप्लीट हो जाती है आपकी। इसके साथ ही कहानी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए